हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ेंगे जो कि रेलवे एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे एग्ज़ाम में साइंस अलग अलग से आती है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। प्रीवियस ईयर्स का कॉम्बिनेशन लिया है, कुछ जो हमेशा पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ करके जाना एग्ज़ाम में। और आसान है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। जिन क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज होते हैं वो क्वेश्चंस मैंने स्पेशली उठाए हैं ताकि आपको अभी हम जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी आपको वैसे ही याद हो जाए वो इजीली। तो साइंस पढ़ेंगे आज हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए या अदर किसी एग्ज़ाम में जिसमें भी साइंस आती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट, जो हमेशा पेपर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। जैसे कि कोई भी जैसे जूस वूस मिला बना रखा है, पहले से ही जूस वूस बना रखा है या कुछ और खाने पीने की चीज़ें बना रखी है तो वो ख़राब ना हो, इसको रखने के ज़्यादा टाइम के लिए रखने के लिए तो उसमें क्या मिलाया जाता है? एक अम्ल मिलाया जाता है, बेंजोइक 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 अम्ल। क्या मिला जाएगा? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है आंसू गैस। ये पेपर में आता है ना, आंसू गैस, लाफिंग गैस, ये गैस वो गैस। अब आंसू गैस इसका है अमोनिया। जो आंसू गैस होती है, जैसे कोई क्राउड हो जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे पब्लिक ऐसे इकट्ठी हो जाती है तो बहुत सारा डैमेज कर देती है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर देती है, कभी कुछ नुकसान कर देती है और जो दूसरे लोग उनको भी नुकसान होता है। तो इसीलिए वो जो पुलिस वाले होते हैं, जो भी सिक्योरिटी वगैरह होती है, वो अमोनिया छिड़क देती है, अमोनिया का स्प्रे कर देते हैं, जिससे उनकी आँखों में ऐसे जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, अमोनिया होता है। वो क्या होता है? अमोनिया। आंसू गैस के जैसे ये दो आँखें हैं, इससे क्या निकल रहे? अमोनिया। अमोनिया, आंसू, अमोनिया। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली, जब वो किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो भी यही दिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। किसी को बेहोश करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल, सबको पता है, सबको पता है, जो वाटर है, जो भी वाटर है वो क्या होता है? H2O। कंफ्यूज मत होना, ये है भारी जल। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, डी से ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O। ये क्या है? भारी जल, भारी जल। ये उसमें प्लांट वगैरह में, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में यूज़ किया जाता है, भारी जल। याद हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर। इसका नाम ही स्ट्रेंजर, इसको लिखेंगे भी ऐसे, स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस। ये क्या है? जीनोन, जीनोन। ये नोबल गैस है, जीनोन है ना। जीनोन क्या है? नोबल गैस है। वो लास्ट वाले जो ग्रुप होता है 18 वाला वो ये पीरियोडिक टेबल में 18 वाला होता है। ये इनके लास्ट वाले जो ऑर्बिट होते हैं वो फुलफिल होती है, 8 होते हैं इनके आउटर सेल में। तो इसीलिए ना तो किसी से लेते हैं ना किसी से देते हैं, तो ये नोबल गैस है ना, तो इनका कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है ये, मतलब किसी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते इसीलिए, क्योंकि इनकी आउटर सेल पूरी है 8। तो ये जो नोबल गैस वाले ग्रुप है 18th वाला, तो इसमें क्या क्या है? हीलियम, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये रहा जीनोन, रेडोन। ये सारे कैसे होते हैं ना, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ये सारे कैसे होती है? देखो ये लिखा जीनोन, तो यही रेडोन भी, हाँ ये रेडोन। ये रहा जीनोन, एक्स वाली जीनोन। ये स्ट्रेंजर गैस है, स्ट्रेंजर गैस। इसका नाम क्या है? जीनोन, स्ट्रेंजर गैस, जीनोन। एकमात्र अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, बहुत देखो यहाँ पे धातु होती है, यहाँ पे वो होती है, ये वो मिक्स्ड वाली उपधातुएं होती है, और यहाँ पे अधातु होती है, अधातु होती है लास्ट में, है ना। तो उसमें एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में। वो क्या है? ब्रोमीन, जो हमेशा ही
द्रवावस्था में रहती है। एकमात्र अधातु है, सिर्फ एक अधातु है जो क्या है लिक्विड स्टेज में, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ठीक है। नॉर्मल क्या है धातु है जो है वो उसमें लिक्विड में भी सॉलिड में भी सारे स्टेज में पाई जाती है, तीनों स्टेज में पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में सिर्फ एक है ये लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ब्रोमीन। मीन 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 ब्रोमीन। नेक्स्ट चलते हैं, कपड़ों से जंग के दाग हटाने के लिए अब हम जो कपड़े पहनते हैं उस पर जंग के दाग लग जाते हैं कभी कभी, जैसे तारों पे सुखाते हैं, कभी कभी लोहे के तार होते हैं, लोहे का स्टैंड होता है, तो उसमें से जंग क्या है हमारे कपड़ों पे लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए, वो हटता नहीं है नॉर्मल साबुन वगैरह से तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑक्सैलिक अम्ल विलयन सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, OX, ऑक्सैलिक एसिड करना पड़ेगा जंग को हटाने के लिए, एसिड OX वाला भी, वो OX वाला। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को एक्वारेजिया ही लिखेंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा एक्वारेजिया। इसको बोलते हैं अमलराज। इसका फॉर्मूला है HNO3 3HCl, ये इसका फॉर्मूला। अगर इनके रेशो पूछ ले, ये इनकी इसका और HCl का HNO3 का, तो इसका रेशो 3:1 बनेगा, 3:1। इसका 1:3 है ये, 1:3 HNO3 और 3HCl। HCl का कितने पार्ट? 3 पार्ट। HNO के कितने पार्ट? 1 पार्ट। ठीक है, HNO3 का 1 और HCl के 3 रेशो, ये इसका रेशो है। अमलराज का फॉर्मूला याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, HNO3 + 3HCl। आर्टिफिशियल रेन जैसे क्राउड है, क्राउड उसमें भी यही होता है, क्राउड को भगाने के लिए क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेन, जैसे कि रेन ने कहीं पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो गया है, कहीं पोल्यूशन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे रेन करानी ज़रूरी रहती है, तो उसके लिए क्या है? सिल्वर आयोडाइड। और उसमें भी क्राउड में भी यही करते हैं, आर्टिफिशियल रेन कर देते हैं, लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा पानी उनको फेंक देते हैं, वो पानी नहीं होता, वो सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर फेंक देते हैं हमारे पास, चांदिया है ना, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। क्या फेंकेंगे? आर्टिफिशियल रेन। देखो ये आर्टिफिशियल रेन मैंने बना दी, ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर, देखो ये रेन है, सिल्वर आयोडाइड। आर्टिफिशियल रेन, बारिश, कृत्रिम बारिश, सिल्वर आयोडाइड। याद हो गया। नेक्स्ट है अग्निशामक के रूप में CO2, जो अग्नि से जो सिलेंडर होते हैं, रेड कलर के जो सिलेंडर होते हैं वो स्प्रे करने के लिए, उसमें क्या भरा होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है उसमें, जो आग बुझाने में काम आती है। CO2 गैस। कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो CO2 गैस के वे सिलेंडर भरे रखे होते हैं ना रेड कलर के, अग्निशामक के रूप में CO2 गैस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। देखो जो जल की जो स्टेजेस है ना वो 2 टाइप की है, एक तो स्थायी और दूसरी है अस्थायी। एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। लेकिन जो स्थायी कठोरता है ना, जैसे स्थायी है, ये स्थायी कठोरता है, और इसमें हम क्या मिलाकर गर्म करें कि इसकी स्थायी कठोरता ये नॉर्मल वाटर बन जाए। ये जो हार्ड वाटर हो रखा है इसमें क्या मिला है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाना पड़ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर में कि जल की स्थायी कठोरता कैसे दूर की, क्या मिलाने से दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का कार्बोनेट मिलाने से स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्थायी कठोरता होती है जल की, वो किस कारण होती है, अगर रीज़न पूछ ले कि किस कारण होती है स्थायी कठोरता, किस कारण, तो उसमें बोला जाएगा कि जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम Ca और मैग्नीशियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के जो क्लोराइड है और सल्फेट है, क्लोराइड और सल्फेट, इसके लवण घुले होते हैं, लवण घुल जाते हैं तो वो स्थायी बन जाता है। क्लोराइड और सल्फेट किस के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट लवण मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्थायी कठोरता, इसके कारण हो जाती है स्थायी कठोरता।
याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शुद्ध जल। शुद्ध जल का क्या करना है, शुद्ध जल और अम्लीय जल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इसलिए मैंने इकट्ठे करके लिखे हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल में से इलेक्ट्रिसिटी जो भी करंट वरंट हो वो पास नहीं होता है, ठीक है, ये कुचालक है। लेकिन अम्लीय वाटर, अम्लीय एसिडिक जो वाटर होता है, जो एसिडिक वाटर होता है उसमें से वो विद्युत का सुचालक है। एसिडिक जल, एसिडिक वाटर, याद कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। जल का घनत्व, ये तो इतनी बार पेपर में आया हुआ, बहुत ज़्यादा। जल का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है क्या, जल का घनत्व। और आयतन मिनिमम होता है, वॉल्यूम मिनिमम होती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, कठोर धातु पूछी गई है तो प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे कठोर होती है। और अगर भारी पूछ ले, धातु पूछ ले भारी, तो होती है ओस्मियम। ओस्मियम क्या होती है, ओस्मियम। और अगर हल्की पूछ ले, हल्की पूछ ले तो क्या कहोगे, लिथियम। लिथियम, 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 याद हो गया। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम, भारी धातु ओस्मियम, हल्की धातु लिथियम। रुक जाओ। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदान केंद्र पर निशान स्याही के लिए किया जाता है। कैसे याद करोगे, देखो अब, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदान केंद्र पर निशान स्याही के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, जो मतदान केंद्र पे जाते हैं उनकी उंगलियों पे ऐसे फिंगर पे वो निशान लगाते हैं, वो किसमें क्या मिला होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला। कोयला पूछा गया, कई सारे फॉर्म होते हैं कोयले की, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ये सारी चीज़ें होती है। तो कोयले के लिए क्या है, एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पहले, बेस्ट कोयले में सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है इसकी, एंथ्रासाइड। एंथ्रा, ए से एंथ्रा, ए बेस्ट है, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द क्विक नेम ऑफ, द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी पूछा गया है पेपर में, तो इसको ऐसे ही याद करना है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, CaO। केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम देखो ऐसे लिखो इसको, क्विक लाइम, क्विक, क्विक लाइम, लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी आ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, CaO, कैल्शियम Ca और O। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जो बैटरी में यूज़ होता है, बैटरी इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, और इसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोल, इसको विट्रोल ही बोलते हैं, जैसे विट्रोल, कसिस बोलते हैं हिंदी में, कसिस, कसिस, विट्रोल, ऑयल ऑफ कसिस। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। CO2 जो है हमारी ठोस बर्फ है, ठोस शुष्क बर्फ बोलते हैं। माचिस में, नेक्स्ट है, माचिस में किस रसायन का यूज़ किया जाता है, लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है माचिस में। माचिस होती है उसके ऊपर रेड रेड लगा होता है, वो होता है रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, वनस्पति घी और तेल। वनस्पति घी और तेल में उपयोग, जब वनस्पति घी और तेल बन रहा होता है ना, उसमें से गैस निकलती है, जब इसका ये बना रहे होते हैं प्लांट वाले, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर अलग से करा है। और हाइड्रोजन को जब जलाएंगे ना, इसको अगर हम जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O। अगर हाइड्रोजन को हम जला देंगे तो H2O हमें प्राप्त होगा, यानी जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन यूज़ किया जाता है। एसीटोन, जो वो लिक्विड सा होता है ना, ऐसे वो ठंडा ठंडा लगता है, वो एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कच्चे पेट्रोल को
कच्चे पेट्रोल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? जो हम नीचे धरती से पेट्रोल निकालते हैं उसको हम परभाजी आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि से शुद्ध किया जाता है। कच्चे पेट्रोल को किस विधि से अलग शुद्ध किया जाता है? शुद्ध करना है हमें परभाजी आसवन विधि से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस ली होती है? एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस यूज होती है कच्चे फलों को पकाने में। ये एक हार्मोन भी है ना प्लांट्स में, एसिटिलीन। कोरंडम किसका अयस्क है? किसका ओर है? एल्यूमिनियम। जो कोरंडम है वो किसका ओर है? ORE ओर है, वो है एल्यूमिनियम। याद रखना है, इसका इम्पोर्टेंट है। क्वार्टर्स, नेक्स्ट है क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्स वो ये तो तुम रूपांतरित उसमें भी पढ़ते हो, इग्नियस रॉक वाले में। सोडियम सिलिकेट। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयस्क। यूरेनियम का अयस्क पूछा गया है। यूरेनियम 235 वाला, यूरेनियम 235, इसका पिच ब्लेंड, इसका जो ओर होएगा वो क्या है? पिच ब्लेंड, याद रखना है इसका। सिनेबार्ग इसका अयस्क है पारा। सिनेबार्ग, अब एक क्लास लिया है मैंने मेटल्स वाले, उसमें मैंने बताया है पारा किसे कहते हैं? पारा। और पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी और Hg, इसका वो क्या है? Hg से इसको डिनोट करते हैं, Hg, सिनेबार, पारा, मरकरी, ये सारे इसके नाम हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चाकू से काटी जाने वाली धातुएं। चाकू से कौन कौन सी धातुएं काटी जा सकती है? चाकू से बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम चाकू से काट सकते हैं, ऐसी धातुएं हैं, ये दो ही है। पारा को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। पारा को क्या कह सकते हैं? क्विक सिल्वर क्या है? पारा जो वो थर्मामीटर में भरा होता है ना, शीशे वाले थर्मामीटर, वो पारा ही होता है। पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है, नहीं तो ये अमलगम बना लेता है। क्या बना लेता है? अमलगम बना लेता है। जो भी ये है पारा, उसको लोहे के बर्तन में रखेंगे ताकि ये अमलगम ना बनाए, यानी किसी से भी रिएक्ट ना करे। फ्यूज तार जो है वो लेड और टीन मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज तार जो हम वो मीटर वगैरह में जो होता है वो ऐसे लगे होते हैं ना, उसमें फ्यूज तार लगा होता है, वो लेड और टीन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? लेड एंड टिन मिश्र धातु से, लेड प्लस टीन से। लेड यानी Pb और टिन माने SN, लेड प्लस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही धातु वाली क्लास में कराया है आपको, Pb प्लस SN से। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट पेपर से मैंने ये उठाए हैं। सारे प्रीवियस ईयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूथ